मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा के तीखे तेवर, सरकार की प्लानिंग को बताया फ्लॉप, कार्य प्रणाली पर उठाए सवाल। ब्लैक फंगल इन्फेक्शन तेजी से बढ़ रहा, विशेषज्ञों से बातचीत का दौर जारी, मंत्री सारंग ने दी जानकारी। और धार में नए कोविड सेंटर का हुआ उद्घाटन, मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने किया सेंटर का उद्घाटन। शनिवार को पूर्व कैबिनेट मंत्री पीसी शर्मा ने मीडिया से बातचीत करते हुए सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक से वॉकआउट करने को लेकर कहा कि हम जो भी सुझाव देते हैं उन पर ध्यान नहीं दिया जाता, ना ही हमारी बात सुनी जाती है। हालांकि हम ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं, चाहे इलाज के लिए विधायक निधि से पैसे देने की बात हो या शमशान घाट या कहीं और, हर जगह कांग्रेस सक्रियता से अपना काम कर रही है। कहीं वैक्सीनेशन को लेकर सरकार फेल हो रही है तो कहीं अन्य जगह पर। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन को लेकर सरकार की प्लानिंग पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। इतना ही नहीं, ब्लैक फंगल सहित अन्य कई मुद्दों पर उन्होंने सरकार पर सवाल उठाए। आइए आपको सुनाते हैं पीसी शर्मा का ये बयान। दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुर्भाग्य है। मैं समझता हूँ कि किसी ने सही कहा था कि ये सरकार नहीं चल रही, सरकार चल रहा है। कहीं कोई कंट्रोल नहीं है, पूरी तरह से ये इनका जो चिकित्सा सिस्टम है ये कोलैप्स हो चुका है। जब चीज़ कोई कोलैप्स हो जाती है तो जहाँ छेद मिलता है वहीं पर गड़बड़ी हो जाती है, इसलिए कोलैप्स हो गया है सिस्टम में। अगर आदमी के किडनी और लीवर वो सब उसको हो जाए तो कोलैप्स हो गया, हर कहीं बीमारी शुरू होती है। वही स्थिति आज सरकार की हो गई है, वो संभाल नहीं पा रही है। और एक हिंदी में वर्ड है किंग कर्तव्य विमूढ़, वो हो गई है। केवल पीठ इस पे थपथपा रहे हैं कि वो उन बच्चों को पेंशन देंगे। अरे पेंशन देने की स्थिति क्यों आई? कोरोना महामारी के साथ ही अब ब्लैक फंगल इन्फेक्शन भी लगातार बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि ब्लैक फंगल इन्फेक्शन से निपटने के लिए देश और विदेश के विशेषज्ञों से बातचीत का दौर जारी है। सारंग की माने तो मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने ब्लैक फंगल इन्फेक्शन के लिए अस्पतालों में विशेष वार्ड तैयार किए हैं। उन्होंने अपनी बात को पूरा करते हुए कहा कि हमने देश में सबसे पहले कोरोना कर्फ्यू लगाया, जिसके सार्थक परिणाम सामने हैं। प्रदेश में संक्रमण की रफ्तार धीमी हुई है और पॉजिटिविटी रेट लगातार घटने लगा है, लेकिन अभी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, बल्कि और भी ज्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार मध्य प्रदेश में कोरोना संकट को समाप्त करने और जनता को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं देने के लिए अलग अलग स्तर पर रूपरेखा भी बना रहे हैं और जो विषय विशेषज्ञ हैं उनसे बातचीत कर इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि हम मध्य प्रदेश से कोरोना को जड़मूल से समाप्त करें। और उसी का परिणाम है कि देश में हम लगातार पॉजिटिविटी रेट में नीचे आ रहे हैं और रिकवरी हमारी बढ़ रही है। नए नए प्रयोग मध्य प्रदेश ने किए हैं। माननीय धार जिले की कुक्षी तहसील में निसरपुर गांव में शनिवार यहां मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने कोविड सेंटर का उद्घाटन किया। दरअसल कोरोना संक्रमित मरीजों को रेफर करने की बजाय उन्हें निसरपुर में ही सुविधा मिल सके, इसके लिए 50 बेड का कोविड सेंटर यहां बनाया गया है। बताया जा रहा है कि यहां पर ऑक्सीजन, इंजेक्शन और सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी, जो कोरोना पेशेंट के लिए बेहद आवश्यक है। इसके चलते मरीज के परिजनों को कहीं यहाँ वहां भटकने की जरूरत नहीं होगी। इतना ही नहीं, यहाँ एम्बुलेंस का भी इंतजाम किया गया है, जिसमें समाज सेवियों और पत्रकार संघ का काफी सहयोग रहा है। सभी जनप्रतिनिधि भी हैं और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद हैं, तो मेरे ख्याल से सुविधा यहीं पे हमारे पेशेंट्स को मिलेगी। और नागरिकों को मैं यही कहना चाहता हूं कि शासन बारंबार केंद्र और राज्य कोविड के संबंध में सावधानी के संदेश देता आ रहा है साल भर से ज़्यादा से। तो मेरा पुनः आपसे निवेदन है कि ऐसा अवसर ही क्यों आए कि आपको कोविड केयर सेंटर में भर्ती होना पड़े। कृपया सभी मास्क का उपयोग करें, हम सब भी कर रहे हैं, सैनिटाइजेशन करें, हाथ धोएं, वैक्सीनेशन लगाएं
और अगर आपको ज़रा सा भी आभास हो, कहीं भी लक्षण लगें कोरोना के, तो आप टेस्टिंग कराएं। अब रैपिड टेस्टिंग भी हमारे पास है, RT-PCR भी हो रहा है और जल्दी परिणाम भी उसके आ जाते हैं। अगर जब तक टेस्ट ना आए, टेस्ट कराने के बाद रिपोर्ट ना आए, तो अपने आप को होम क्वारंटीन आइसोलेट करें। मेडिकल किट्स प्रशासन भी दे रहा है, सेवा संगठन के माध्यम से हमारा संगठन भी दे रहा है। इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र में हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि घटना के कुछ ही घंटों बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि मुख्य आरोपी इस मामले में फरार था। लेकिन अब मुख्य आरोपी दीपक चौहान को भी पुलिस ने गिरफ्तार करके सफलता हासिल की। बताया जा रहा था कि गुरुवार और शुक्रवार की दरमियानी रात तीनों आरोपी एक महिला के घर में घुसे और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। साथ ही महिला को अकेली पाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म भी किया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। उस आरोपी को भी अभी हिरासत में ले लिया गया है। देवास से उसको पकड़ा था और सतत रूप से हमारी टीम उसके पीछे लगी हुई थी कल से ही, और आज उसको अभी कुछ समय पहले देवास में उसको हिरासत में ले लिया गया। सर, आरोपी का बैकग्राउंड क्या निकला है? आरोपी अपराधी है या किस तरह? इसका पूर्व का आपराधिक रिकॉर्ड है और अन्य अपराधों के संबंध। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में ऑक्सीजन प्लांट है। यहाँ बीती रात मारपीट हुई। दरअसल प्लांट में कुछ युवकों के साथ मारपीट की गई थी और आरोप लगाया गया कि उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर चुराए हैं। इतना ही नहीं, सजा के तौर पर उन्हें बर्फ पर खड़ा किया गया और मुंह में मिर्ची डालकर पीटते रहे। इसके बाद सुबह परिजन पहुंचे तो आरोपियों ने उन्हें छोड़ा। बता दें, पीड़ित ने 2 सिपाहियों पर भी मारपीट का आरोप लगाया। हालांकि पुलिस ने 20 साल के राज वर्मा की शिकायत पर संचालक भंवरलाल शेखावत और उनकी बेटी कोमल, मैनेजर धीरज और चाय वाले पप्पू के खिलाफ मारपीट की साधारण धाराओं में मामला दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में फैक्ट्री में लगे CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होगी। फैक्ट्री मालिक के खिलाफ और उन लोगों के खिलाफ जिन लोगों ने उसके साथ मारपीट करी है, जिसकी शिकायत थाने में हुई थी, बाणगंगा थाने में, उसमें FIR ऑलरेडी इसमें दर्ज है और इसमें विवेचना की जा रही है। सारे साक्ष्य सम्मिलित किए जा रहे हैं और जो भी साक्ष्य आएंगे तो साक्ष्य के अनुरूप उसमें कार्रवाई। अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा। जुड़े रहिए खबर के साथ। जनता की बुलंद आवाज।